बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नशस्त में हम एक इंतहाई गहरे और दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। हम रूहानी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा एक कमाल की किताब सुखन सरा का जायजा लेंगे। देखें, ये किताब महज अल्फाज का कोई आम मजमुआ नहीं है, बल्कि उन सवालात के जवाबात का खजाना है जो आज के इस मॉडर्न दौर में मादी दुनिया से हटकर कुछ सोचने वाले हर इंसान के जहन में आते हैं। तो चलें, बगैर किसी ताखीर के सीधा अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं। इस किताब में दारुल कमाल के सिलसिला अवैसिया कमालिया के सरबरा हज़रत जी ताबिश कमाल की बड़ी ही बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू शामिल है। और उनकी गुफ्तगू की सबसे ख़ास बात पता है क्या है? वो ये कि उन्हें इंतहाई गहरे रूहानी हक़ाइक़ को आज के इस जदीद और लॉजिकल जहन के लिए बहुत ही आसान अंदाज में समझाने का हुनर आता है। आजकल जहाँ साइंस और अकल हर चीज़ पर हावी है ना, वहाँ रूहानियत जैसी चीज़ को आम फहम बनाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन इस किताब में ये काम बड़ी खूबसूरती से किया गया है। देखिए, किताब के सफ़हात 95 और 96 पर एक ऐसा सवाल उठाया गया है जो हम सबके जहनों की एक बहुत बड़ी कशमकश है। सवाल यह है कि भाई, आज के इस अक्ल व दलील के दौर में क्या रूहानियत को भी हम अक्ल की कसौटी पर परख सकते हैं? जाहिर है, आज का जहन हर चीज़ का साइंसी सबूत और लॉजिक मांगता है, और आम तौर पर माना जाता है कि जो चीज़ लेबॉरेटरी में साबित ना हो या अक्ल के तराजू में पूरी ना उतरे, उसका तो वजूद ही नहीं है। और इसी बात का जो जवाब हज़रत जी ताबिश कमाल ने दिया है, वो यकीन जाने इस सारे गुफ्तगू की जान है। वो फरमाते हैं कि जहाँ अक्ल की इंतहा होती है, वहाँ से रूहानियत की इब्तिदा होती है। ज़रा गौर करें इस जुमले पर। ये बिल्कुल वाज़े कर देता है कि इंसानी अक्ल बेशक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी एक बाउंड्री है, एक लिमिट है। जब उस अक्ल की परवाज़ ख़त्म होती है ना, जब मंतिक काम करना छोड़ देती है, तो असल में वहीं से रूह का वो लामहदूद सफ़र शुरू होता है। चलें, इसको ज़रा तफसील से देखते हैं ताकि बात पूरी तरह क्लियर हो जाए। अब फ़र्ज़ करें कि आपने दूध नापना है, तो जाहिर है लीटर का ही इस्तेमाल होगा ना। लेकिन ज़रा सोचें, अगर कोई कहे कि भाई मैंने तो गंदम को लीटर में तोलना है या कपड़े को किलोग्राम में नापना है, तो ये तो एक मजाक बन जाएगा। बिल्कुल यही गलती हम रूहानियत के साथ करते हैं। रूह के मामलात बिल्कुल एक अलग डायमेंशन के हैं। इन्हें हम दुनियावी अकल और साइंस के इन महदूद पैमानों से कैसे नाप सकते हैं? हर चीज़ का अपना स्केल होता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि रूह का वो स्केल, वो पैमाना है क्या? वो दुरुस्त और वाहिद पैमाना दरअसल इश्क है। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस इश्क का मतलब वो आम दुनियावी मोहब्बत हरगिज़ नहीं है जिसका हम रोज़मर्रा जिक्र सुनते हैं, बल्कि ये वो खालिस और स्पेशल स्केल है जिससे रूह के सफ़र को मापा जाता है। अल्लाह से जुड़ने का ये जो सफ़र है ना, ये महज किताबें पढ़कर या लॉजिक लड़ाकर तय नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ इश्क की कसौटी पर ही तय होता है। अब जाहिर है, आज के शकी जहन को ये बात समझाना काफ़ी मुश्किल काम है। किताब में एक बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़या बयान हुआ है। एक महफ़िल में एक साहब बैठे थे जो बड़े तमतराक और मुकम्मल एतमाद के साथ दावा कर रहे थे कि आज के इस मॉडर्न दौर में अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी राब्ता होना तो बस नामुमकिन है। और सच पूछें तो ये सोच आजकल बहुत आम है। हमारा मॉडर्न जहन हर चीज़ में ठोस सबूत ढूंढता है, और जिसे समझ ना सके बस उसका सीधा सा इनकार कर देता है। तो इस उलझन को दूर करने के लिए हज़रत जी ने बड़ी ही कमाल की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मिसाल दी, और ये मिसाल इस पूरे कॉन्सेप्ट को बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है। ज़रा तसव्वुर करें, एक हॉल लोगों से भरा हुआ है और किसी का मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन पर लगा है। अचानक उस पर कॉल आ जाती है। अब बताएं, वो वाइब्रेशन कौन महसूस करेगा? जाहिर है, सिर्फ वही शख्स ना जिसकी जेब में वो फ़ोन मौजूद है। बाकी दर्जनों लोगों को कानों कान खबर भी नहीं होगी। बस समझ लें कि रूहानी मुशाबहत बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। पूरी महफिल में बाकी किसी को कुछ पता नहीं होता कि कोई पैगाम आया है या नहीं, लेकिन जिसके पास वो रूहानी डिवाइस एक्टिव है ना, जिसने वो अंदरूनी कनेक्शन बना रखा है, जब उसे कोई रूहानी कॉल आती है तो उससे वो इर्ताश, वो वाइब्रेशन फ़ौरन महसूस हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि पुकारने वाला कौन है। बाकी लोग चाहे कितना ही करीब क्यों ना बैठे हों, वो ब्लैंक होते हैं, क्योंकि उनका तो वो नेटवर्क ही मौजूद नहीं होता। तो इस सारी बात का निचोड़ क्या निकला?
نچوڑ یہ ہے کہ اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ روحانی کنیکشن چاہیے۔ اگر ہم نے وہ باطنی ریسیور آن ہی نہیں کیا، اپنی فریکوینسی اس لہر پر سیٹ ہی نہیں کی، تو باہر کھڑے ہو کر محض عقل لڑانے سے یہ نیٹ ورک کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس سسٹم کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے خود کو اس کے حوالے کرنا اور اس نیٹ ورک کا حصہ بننا بے حد ضروری ہے۔ اور یہیں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ پرانی روایتی تعلیمات کوئی فرسودہ چیز نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں آج کی جدید مثالوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ حضرت جی نے بالکل یہ کیا، انہوں نے یونیورسٹی کے ماڈرن سٹوڈنٹس کو انہی کی سائنسی زبان اور فریم ورک میں ایسی مثالیں دے کر مطمئن کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ صدیوں پرانی حکمت آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی اتنی ہی سچی اور لاگو ہے۔ تو آخر میں اس ساری نشست کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آج کی اس شور و غل والی دنیا میں، جہاں ہمہ وقت ٹیکنالوجی اور دنیاوی مصروفیات کا ایک ہجوم رہتا ہے، کیا ہم نے کبھی اس رب کی پرسکون پکار کو سننے کے لیے اپنی وہ اندرونی روحانی فریکوینسی سیٹ کی ہے؟ کیا ہمارا وہ باطنی کنیکشن آن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔